दोस्तों, आज का सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 संसद में कब पेश किया गया? ए 26 जनवरी 2026, बी 29 जनवरी 2026, सी 31 जनवरी 2026, डी 1 फरवरी 2026। इसका सही उत्तर है बी 29 जनवरी 2026। अब इसको समझिए। आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होता है। इसमें देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर, निर्यात, सेवाओं, निवेश और सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 को 29 जनवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि भारत की वैश्विक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी 2005 में लगभग 1% थी, जो 2024 में बढ़कर 1.8% हो गई। अब एक बात हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। इकोनॉमिक सर्वे आमतौर पर बजट से ठीक पहले पेश किया जाता है, जबकि बजट अलग से पेश किया जाता है। तो आज का पूरा सवाल एक लाइन में याद कर लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 29 जनवरी 2026 सही उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 2। 2026 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड के संदर्भ में कौन सा वर्षगांठ विशेष रूप से महत्वपूर्ण था? ए 50वां, बी 75वां, सी 77वां, डी 80वां। इसका सही उत्तर है सी 77वां। अब इसको समझिए। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना था। अब 2026 में 26 जनवरी को भारत ने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका देखिए। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू, 26 जनवरी 2026 77वां गणतंत्र दिवस। क्योंकि 1950 को पहला गणतंत्र दिवस माना जाता है, इसलिए 2026 तक यह 77वां गणतंत्र दिवस हुआ। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, सीधा जवाब होगा सी 77वां गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसके इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया? ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट्स, बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स, सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशंस, डी इंटरनेशनल ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। इसका सही उत्तर है बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स। अब इसको आसान भाषा में समझिए। रेंजलैंड्स का मतलब होता है चरागाह क्षेत्र, यानी ऐसी जमीन जहां पशुओं के चरने के लिए घास और वनस्पति उपलब्ध होती है। और पास्टोरलिस्ट्स का मतलब होता है पशुपालक समुदाय, यानी ऐसे लोग जिनकी आजीविका काफी हद तक पशुपालन पर निर्भर होती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 में इन चरागाह क्षेत्रों और पशुपालक समुदायों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित किया है। इसका संबंध सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, यानी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग से भी है। अब परीक्षा के लिए दो शब्द पक्के कर लीजिए। रेंजलैंड्स चरागाह क्षेत्र, पास्टोरलिस्ट्स पशुपालक समुदाय। तो अगर सवाल आए कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसके इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया, सीधा जवाब होगा बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4। जनवरी 2026 में भारत में आधार से संबंधित कौन सा नया तत्व चर्चा में रहा? ए आधार पासपोर्ट, बी आधार मैस्कट, सी आधार कॉइन, डी आधार वीजा। इसका सही उत्तर है बी आधार मैस्कट। अब इसको समझिए। आधार आज भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनवरी 2026 में आधार मैस्कट चर्चा में रहा। अब सवाल उठता है कि मैस्कट की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उद्देश्य आधार की पहचान को एक आसान और नागरिक केंद्रित रूप में लोगों तक पहुंचाना और डिजिटल पहचान व्यवस्था के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। परीक्षा में यहां आपको चारों ऑप्शंस में कंफ्यूज किया जा सकता है, पासपोर्ट, कॉइन, वीजा और मैस्कट। इसलिए ध्यान रखिए। जनवरी 2026 आधार मैस्कट। तो अगर सवाल आए कि जनवरी 2026 में आधार से संबंधित कौन सा नया तत्व चर्चा में रहा, सीधा जवाब होगा बी आधार मैस्कट। क्वेश्चन नंबर 5। 2026 में भारत की एआई संबंधी सबसे बड़ी वैश्विक पहल कौन सी रही? ए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, बी इंडिया रोबोट समिट, सी भारत साइबर समिट, डी डिजिटल इंडिया समिट। इसका सही उत्तर है ए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। अब इसको समझिए। 2026 में भारत ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी वैश्विक पहल के रूप में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया। यह समिट फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एआई की टेक्नोलॉजी दिखाना नहीं था, बल्कि एआई को इंक्लूसिव ग्रोथ, गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ना था।
यानी आसान भाषा में समझिए, एआई का फायदा सिर्फ बड़ी कंपनियों या कुछ देशों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका इस्तेमाल समाज और आम लोगों के विकास के लिए भी हो। अब परीक्षा में चारों ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज मत होना। 2026 इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली, एआई प्लस इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस गवर्नेंस प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सवाल दोबारा आए कि 2026 में भारत की एआई संबंधी सबसे बड़ी वैश्विक पहल कौन सी रही? सीधा जवाब होगा ए, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। क्वेश्चन नंबर 6, यूनियन बजट 2026 से 27 किसने प्रस्तुत किया? ए, अमित शाह, बी, निर्मला सीतारमण, सी, पीयूष गोयल, डी, अश्विनी वैष्णव। इसका सही उत्तर है बी, निर्मला सीतारमण। अब इसको ध्यान से समझिए। भारत का केंद्रीय बजट 2026 से 27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया। अब यहाँ एक बात याद रखनी है, बजट किसने पेश किया और बजट कब पेश किया, दोनों को साथ में याद कर लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट 2026 से 27 1 फरवरी 2026। इस बजट में कर सुधार, उद्योग, अवसंरचना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि यूनियन बजट 2026 से 27 किसने प्रस्तुत किया, तो बिना ज्यादा सोचे जवाब देना है बी, निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2026 से 27 में मैट की प्रस्तावित दर कितनी की गई? ए, 10%, बी, 12%, सी, 14%, डी, 18%। इसका सही उत्तर है सी, 14%। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मैट का पूरा नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यह ऐसी कंपनियों से जुड़ा टैक्स मैकेनिज्म है जिनकी अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम या प्रॉफिट होने के बावजूद सामान्य टैक्स लायबिलिटी बहुत कम बनती है। बजट 2026 से 27 में मैट की दर को 15% से घटाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही मैट को फाइनल टैक्स बनाने का भी प्रस्ताव किया गया। अब परीक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज याद रखिए, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 15% 14%। यानी अगर सवाल आए कि बजट 2026 से 27 में मैट की प्रोपोज्ड रेट कितनी की गई, तो बिना कंफ्यूज हुए सही जवाब होगा सी, 14%। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित हुआ? ए, मुंबई, बी, बेंगलुरु, सी, भरत मंडपम न्यू दिल्ली, डी, हैदराबाद। इसका सही उत्तर है सी, भरत मंडपम न्यू दिल्ली। अब इसे ध्यान से समझिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यह सिर्फ भारत का एआई कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एआई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल थी। इसे ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला ग्लोबल एआई समिट बताया गया। अब इस सवाल को याद रखने का आसान तरीका देखिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, तारीख 16-20 फरवरी 2026, स्थान भरत मंडपम न्यू दिल्ली, विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित हुआ, सीधा जवाब होगा सी, भरत मंडपम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 प्रमुख सूत्रांश कौन से थे? ए, पीस, पावर, प्रोग्रेस, बी, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, सी, पॉलिसी, पीपल, पावर, डी, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी। इसका सही उत्तर है बी, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। अब इसे आसान भाषा में समझिए। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को 3 फाउंडेशनल पिलर्स यानी 3 प्रमुख आधारों के आसपास संरचित किया गया था, पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। पीपल का मतलब है एआई का इस्तेमाल लोगों और समाज के लाभ के लिए हो। प्लैनेट का मतलब है एआई के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और प्रोग्रेस का मतलब है एआई के जरिए इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और विकास को आगे बढ़ाना। अब इसे याद करने की सबसे आसान ट्रिक है 3P, पीपल प्लस प्लैनेट प्लस प्रोग्रेस। तो परीक्षा में अगर पूछा जाए कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 प्रमुख सूत्रांश कौन से थे, सीधा जवाब होगा बी, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 10, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लगभग कितने हेड्स ऑफ स्टेट की भागीदारी बताई गई? ए, 5, बी, 10, सी, 20 से अधिक, डी, 50 से अधिक। इसका सही उत्तर है सी, 20 से अधिक। अब इसे ध्यान से समझिए। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया के कई बड़े नेताओं और एआई क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की भागीदारी बताई गई। पीआईबी के अनुसार समिट में 20 से अधिक हेड्स ऑफ स्टेट, लगभग 60 मिनिस्टर्स और 500 ग्लोबल एआई लीडर्स की भागीदारी बताई गई। अब इसको एक लाइन में याद कर लीजिए, 20 प्लस हेड्स ऑफ स्टेट, 60 मिनिस्टर्स, 500 ग्लोबल एआई लीडर्स। यानी 3 आंकड़े याद रखने हैं, 20 प्लस 60 और 500।
तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में लगभग कितने हेड्स ऑफ स्टेट की भागीदारी बताई गई, बिना कंफ्यूज हुए सही जवाब होगा सी 20 से अधिक।